हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ मैं आपको। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 पूरा समझा दिया था, जिसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के बारे में बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीख गए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैं आपको समझा रही हूँ। आपको ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझना है और एग्ज़ाम में अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आपको छोड़कर नहीं आना, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए 37x + 43y = 123, 43x + 37y = 117, ये क्वेश्चन आप कोई और मेथड अगर आप इसमें लगाते हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड वही लगेगा, लेकिन करने का तरीका क्या है ये आप ध्यान से देखिए। अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करने लग गए तो आप देखोगे यहाँ 37 है या 43, आप इनको सेम बनाने लग जाएंगे और बहुत लेंदी हो जाएगा। आप इसे 43 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 37 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना। अब आप सीखेंगे कि किस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और ये वाला मेथड आपको कब फॉलो करना है? जब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम हो और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कैसा हो, सेम हो, तब आपको ये इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। आपने इनको ऐड किया, कितना बन गया ये? 7 और 3 10, 4 और 3 7, 1 8, 80x प्लस ये भी कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड किया, 7 और 3 10, 4 और 3 7 और 8, 80y = इन दोनों को ऐड किया, 7 3 10, 2 3 4 और ये आ गया 2। ठीक है, 80 80 और 240, 80 से 240 कट जाएगा, 80 आपने बाहर कॉमन ले लिया, x + y = 240। ठीक है, x + y = 240 अपॉन में 80, ये कट गया। आपके पास x + y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देखो कितनी छोटी इक्वेशन बन गई इतने बड़े से। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है? इसके सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे आपने ऐड किया था फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, आपको सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि हमें दूसरे इक्वेशन में चाहिए सॉल्व करने के लिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में से सेकंड को घटा रहे हो आप। ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड को घटा रहे हो, तो 37 में से 43 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 6x। ठीक है, यहाँ पे 43 में से 37 गया प्लस ये कितना बचेगा? 6y = 123 में से 17 गया तो यहाँ कितना बचेगा? 6। यहाँ से आपने 6 बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, क्योंकि 6 6 6 दोनों तीनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ से आपने 6 बाहर कॉमन लिया तो बच गया माइनस का x प्लस का y = 6। 6 से आपने डिवाइड किया, -x + y = 1। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 3 और ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 4। देखिए कितना इजी हो गई ये। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए और x और y की वैल्यू निकाल दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, x + y = है 3 और -x + y = है 1। प्लस का x और माइनस का x आपस में कट गया, y और y कितना हो गया? 2y = 4। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 अपॉन में 2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? y की वैल्यू आ गई है 2। पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4, किसी में भी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। 3 कौन सी थी? 3 थी x + y = 3। x + y = 3। y की वैल्यू कितनी आई है? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 - 2 = 1। यहाँ से आपके x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है, तो इस टाइप का मेथड, देखो मेथड सेम है। मेथड कौन सा लगा है इसमें? एलिमिनेशन मेथड ही तो लगा है। मैंने कौन सा मेथड इसमें यूज़ किया है? मैंने यूज़ किया है एलिमिनेशन मेथड।
आप बस ये गलती नहीं करनी है आपको कि आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे सेम बनाने के लिए, नहीं। आपको हमेशा पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ताकि जो इक्वेशंस आए आपके पास वो छोटे हो जाए और आप ईजिली इनको काट कर एलिमिनेट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकें। तो ये आप कब फॉलो करेंगे ये वाला पूरा प्रोसेस? जब ये दोनों सेम होगा और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सेम होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क्स में आता है और आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन इज अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find his speed of rowing in still water. Also find the speed of the stream. एक मैन है, वो बोट चला रहा है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में, और अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में। आपको उसकी स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, ठीक है। आपको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है इसमें। सबसे पहले देखिए, आपको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर पहली चीज़, और दूसरी चीज़ आपको निकालनी है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड। हम इन दोनों को एक एक करके मान लेते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी एक्स। देखो स्पीड किस में आएगी, क्योंकि किलोमीटर और आवर्स में बात हो रही है, किलोमीटर पर आवर। एंड दूसरी चीज़ क्या थी, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको हम मान लेते हैं बी वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमने मान लिया एक्स किलोमीटर पर आवर और यहाँ से हो गया हमारा वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर हमने मान लिया एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने मान लिया वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ये दोनों स्पीड आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है। आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। स्पीड इन अपस्ट्रीम में क्या होती हैं, ये दोनों स्पीड आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड आपस, जो आपने स्पीड मानी थी डाउन स्ट्रीम में, वो दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी और अपस्ट्रीम में वो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है और यहाँ पे आपके पास स्पीड आ गई। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। पहले हम डाउन स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में आपके पास स्पीड इतनी है और टाइम है, डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना था, 2 आवर्स, ठीक है, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर आ रहा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस आएगा कैसे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी, एक्स प्लस वाई, और टाइम कितना था ऊपर, यहाँ पे कितना है डाउन स्ट्रीम का टाइम, 2। तब 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 20 अपॉन में 2। इसका मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपस्ट्रीम की। यही फॉर्मूला सेम आपको अपस्ट्रीम के लिए लगाना है। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर। अपस्ट्रीम का टाइम कितना है, 2, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। ये हम बात कर लेते हैं, यहाँ ये डाउन स्ट्रीम की बात थी और ये है बात अपस्ट्रीम की, ठीक है। अपस्ट्रीम का टाइम कितना था, 2 आवर्स। तो टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था, 4 किलोमीटर। यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वाई वाई कट गए, प्लस माइनस के थे। 2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितने आ गई 6। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। 1 क्या थी? 1 थी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 माइनस 6, y की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब x क्या आया है? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर आपने x माना था, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी y किलोमीटर, वो आपने y माना था। तो रोइंग इन स्टिल वाटर की स्पीड आ गई है आपके 6 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड आ गई है आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये वाला क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है 3 या 4 मार्क्स में। आपको उसको ध्यान से समझना है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैनल पे जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और इससे अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इसके अलग कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है और समझना है। ठीक है, थैंक यू।